एक ऐसा प्रश्न है जो विगत कुछ दिनों से बार बार पूछा गया है। गुरुजी बताएं, मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं? मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? मेरी लव मैरिज होगी या नहीं? तो देखिए प्रिय दर्शकों, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विगत कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है, हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं, बता दीजिए। लव मैरिज होगी या नहीं? तो इसे जानने का एक सबसे आसान सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और आपकी जैसे ही जन्म कुंडली खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर, आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन पहले एक बात को समझ लीजिए, यह मैं उदाहरण के तौर पर एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। इस कुंडली के नक्शे में और आपकी कुंडली के नक्शे में इतना ही फर्क होगा, इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखे हुए हैं, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें इतना जानना है, प्रेम विवाह का योग बन रहा है या नहीं, लव मैरिज होने का योग बन रहा है या नहीं। तो इसके लिए पहला सबसे आसान तरीका, किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में जैसे इस प्रकार का नक्शा बना हुआ होगा, किसी भी खाने में यदि चंद्र और शुक्र एक साथ बैठते हैं तो यह प्रेम विवाह का योग बन जाता है, यह लव मैरिज का योग बन जाता है। और मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है कि अधिकांशतः यदि ये 2 ग्रह एक साथ किसी भी खाने में बैठेंगे तो ऐसे लड़के लड़कियों के प्रेम विवाह होने की जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और चंद्र और शुक्र दोनों बलवान हो और यह किसी भी प्रकार से राहु या शनि के द्वारा पीड़ित ना हो, तो निश्चित रूपेण आपकी कुंडली के किसी भी खाने में यदि चंद्र और शुक्र बैठेगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का प्रेम विवाह होने का बहुत बड़ा पावरफुल योग निश्चित रूपेण बन जाता है। यह पहला सूत्र है, आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सूत्र आपको बताऊंगा कि जो आसानी से समझ में आ सके। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डेप्थ में जाकर के आपको समझाऊंगा तो साधारण लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। दूसरा पावरफुल तरीका, प्रेम विवाह लव मैरिज का योग जानने का। जैसे आपकी कुंडली का यह नक्शा बना हुआ है, कुंडली के किसी भी खाने में यदि शुक्र और मंगल आपके एक साथ बैठते हैं तो यहां पर भी ये बहुत बड़ा प्रेम विवाह कराने वाला योग बन जाता है। किसी भी लड़का या लड़की का अपनी पसंद से विवाह होने जैसा पावरफुल योग बनता है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र और मंगल एक साथ बैठे, लेकिन ध्यान रहे शुक्र और मंगल के साथ राहु नहीं होने चाहिए और शुक्र और मंगल पीड़ित नहीं होने चाहिए। शनि राहु या किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव से पीड़ित यदि ना हो तो निश्चित रूपेण प्रेम विवाह होने वाली ये बहुत बड़ी पावरफुल कंडीशन है, जो मैंने लाखों लोगों के साथ अनुभव करके देखा है। तीसरा बहुत बड़ा सूत्र है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में जब हमें देखना हो प्रेम विवाह होगा या नहीं, तो देखिए इसके लिए कुंडली के मुख्य रूप से 2 ऐसे स्थान हैं जो जिम्मेदार होते हैं। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है यह खाना, और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है यह खाना। अब इनमें नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, 1 से 12 तक, नंबर से मतलब नहीं है, खाने से मतलब है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है यह खाना आपके विवाह स्थान का है, और इस कुंडली के जिस स्थान में 5 लिखा है यह आपके प्रेम का भाव है। ऐसे में आपको यह पता करना है कि इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है।
अब स्वामी ग्रह कैसे पता करेंगे? इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर आप देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, नंबर के अकॉर्डिंग पता चलेगा। और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है वहां पर आप देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब दोनों खानों के आप नंबर देख लीजिए, नंबर से आप जानेंगे यदि दोनों खानों में से कहीं पर भी 1 लिखा है तो उस खाने का स्वामी बनेगा मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अब ये जो नंबर के अकॉर्डिंग मैंने ग्रह बताए, इसके आधार पर आपको निश्चित तौर पर पता चल गया होगा कि आपकी कुंडली के इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है उसमें आपका कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग ग्रह पता लग गया होगा। और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रह पता लग गया होगा। अब इन दोनों खानों का जो स्वामी ग्रह कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठेगा तो ये प्रेम विवाह का पावरफुल योग बन जाता है। किसी भी लड़का या लड़की के लव मैरिज होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये दोनों ग्रह विशेष करके इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, अब वहां पे नंबर कुछ भी लिखा हो, खाने से समझना है आपको। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है या 11 लिखा हुआ है, इन खानों में यदि बैठ जाए तो ये बहुत पावरफुल बाउंड कंडीशन होती है किसी भी लड़का या लड़की के प्रेम विवाह होने की। तो ये मुख्य रूप से 3 ऐसे सूत्र थे जो साधारणतः सभी लोगों को समझ में आ सके, मैंने वह आपको बताया है। और भी बहुत से विविध प्रकार के नियम होते हैं, सूत्र होते हैं किसी भी लड़का या लड़की के प्रेम विवाह का योग जानने के लिए, लव मैरिज का योग देखने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, यदि हमेशा आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और अन्य और भी विविध प्रकार के जो सूत्र हैं, नियम है प्रेम विवाह के जानना चाहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। छोटा सा निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।